कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। अगली जो टॉपिक है वो है मापन या फिर मेजरमेंट। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सेकंड टॉपिक है मापन या मेजरमेंट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। शुरुआत करते हैं। सवाल पहला है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने पास्कल होता है। देखिए एटमॉस्फेयर जो होता है ये होता है वायुमंडलीय दाब, और दाब को हम पास्कल में मापते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है ये आपको बताना है। तो बताइए एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। समझने की कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव ही वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी इकाई बार या फिर पास्कल होती है, यानी इसको हम बार या फिर पास्कल में मापते हैं। और एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। कभी कभी ये हॉर्स पावर एग्जाम में दिया जाता है, कभी कभी ये आपको अश्व शक्ति एग्जाम में दिया जा सकता है। देखिए एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है, और मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। सवाल डिट्टो वही है, बस केवल लैंग्वेज चेंज किया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा 746 वाट बराबर ए का अश्व शक्ति। तो ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि एक डायोप्टर बराबर होता है। अब एक डायोप्टर जो है किसके बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई डायोप्टर आप जानते हैं कि लेंस मापने की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं, और इसे हम डी द्वारा डिनोट करते हैं। और एक डायोप्टर जो है ये होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर। मेरे प्यारे भाई राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। आरआरबी जेई परीक्षा येलो पेपर में पूछा गया है। बताइए 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10⁶ माइक्रोन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं, या फिर 10⁻³ मिलीमीटर, या फिर 1 मीटर में 3.2 फीट होता है, या फिर 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है। फेम्टोमीटर में कहा जाएगा तो 1 मीटर है 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी कहीं भी कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने जूनियर इंजीनियर में पूछा गया सवाल है कि परमाणु त्रिज्या जो है किस में मापी जाती है, यानी परमाणु त्रिज्या का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर नैनोमीटर। देखिए परमाणु त्रिज्या जो होती है यानी एटॉमिक रेडियस जो है इसको किस में मापा जाता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट उत्तर होगा आपका नैनोमीटर में। डी आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रतिदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है। तो देखिए प्रतिदीप्ति जो है ये किसके माप से होता है। ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लक्स मीटर।
समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है और लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है, यानी कैंडेला से उत्पन्न होती है ल्यूमेन इकाई, ठीक है। और एक लक्स के बराबर होता है प्रतिदीप्ति, एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का एक पूर्ण प्रकाशीय बहाव होता है और एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले कि 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है भाई आप खुद देख लो। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के तृतीय पाली, द्वितीय पाली, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली और इसके अलावा एलपीएन टेक्नीशियन में सवाल पूछा गया। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, आरआरबी जेई में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितनी ऊर्जा के बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई सवाल बिल्कुल वही है, सवाल ऊपर जैसा ही है, डिट्टो वही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा या फिर कहा जाए 1 kWh, यानी 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और अगर आप इसको जूल में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 36,000 जूल के, सॉरी ये 3,60,000 जूल के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, 3,60,000 नहीं लिखा है, ये लिखा है 36 लाख जूल, है ना। हाँ 36 लाख जूल। तो डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि 1 किलोवाट जो है कितने जूल सेकंड के बराबर होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। अब देखिए 1 किलोवाट जो है आपका ये 1000 जूल सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वॉट होता है, जिसका वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है और 1 किलोवाट का मान जो है ये 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वॉट शक्ति के बराबर होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट जो है कितने शक्ति के बराबर होता है, जस्ट अभी बताया कि 1 किलोवाट जो है ये 1000 वॉट शक्ति के बराबर होता है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे जो भी सवाल दिए गए हैं ये आपके किलोवाट घंटा में बदलने के लिए बताए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे 5.5 को आप किलोवाट घंटा को जूल में बदलने की बात की जा रही है, तो 5.5 को आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसमें अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपका मान आएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.8 इंटू 10⁶ जूल, ये आपका आएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से आगे जो भी सवाल दिए गए आपके गुणा करने के सवाल दिए गए तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड के पावर -2 के बराबर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब वही सवाल है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैं ये सारे सवाल स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। देखिए मैंने ऊपर के जो भी सवाल स्किप किए हैं ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड थे और उसको स्किप करना लाजमी था क्योंकि सवाल बिल्कुल डिट्टो था। गाइस कहीं पे 5 किलोवाट का मान पूछा गया था तो कहीं पे 6 किलोवाट का मान पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बताया गाइस कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो आप उसमें गुणा करेंगे तो आसानी इजीली तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने स्किप कर दिया है, आपका टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सवाल प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो ये हो जाएगा वी आंसर, ऑप्शन बी दूरी। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा पारसेक जो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। या फिर अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरीके से भी ऑप्शन दिया जा सकता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो देखिए अगर मीटर में कहा जाएगा तो 10 की घात 15 होगा और अगर किलोमीटर में कहा जाएगा तो 10 की घात 12 होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है।
मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, ग्रुप डी में पूछा गया है 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नैनोमीटर जो है ये होता है 1/10⁹ मीटर, या फिर गाइस कहा जाए 10⁻⁹ मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझने की फिर से कोशिश कीजिए, अगर एग्जाम में ये केवल और केवल इस तरीके से लिखा जाएगा 10⁻⁹ मीटर तो भी आप सही आंसर करेंगे, या फिर 1/10⁻⁹ मीटर लिखा जाएगा तो भी आप सही करेंगे, क्योंकि जब नीचे बटे वाली घातें ऊपर जाती हैं तो माइनस में हो जाती हैं, ये बात आप जानते हैं। तो डी आंसर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक कुलाम बटे 1 सेकंड जो है किसके बराबर होता है। अब देखिए आप जानते हैं कि कुलाम बटे सेकंड या फिर मेरे प्यारे भाई जो कुलाम और बटे समय होता है ये किसके बराबर होता है, या फिर अगर कहा जाए मेरे भाई तो आवेश बटे समय जो है ये किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एम्पियर, यानी धारा मापने के जो मात्रक है वो क्या है, आवेश बटे समय, यानी कि 1 सेकंड में जो भी आवेश लगा हो या जो भी चार्ज लगा हो वो आपकी एम्पियर होती है, धारा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आंसर 1 एम्पियर, यानी 1 कुलाम बटे 1 सेकंड जो है ये 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो वी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहा जाता है। किसी भी परिपथ में 1 कुलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित प्राप्त होती है। और एम्पियर विद्युत धारा का जो है ये एसआई मात्रक होता है, और विद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रिक मतलब जो गाइस विद्युत धारा होता है ये आवेश बटे समय होता है, और 1 एम्पियर बराबर होता है कुलाम बटे सेकंड। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। मेरे भाई जो पिकोमीटर है, फेम्टोमीटर है, नैनोमीटर है, हेक्टोडेका, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं एक दिन करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। तो 1 पिकोमीटर जो है किसके बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁻12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये गाइस 1/10⁻12 भी दे दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं होना चाहिए, केवल 1/10⁻12 होगा तो भी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1 जूल जो है किसके बराबर होता है। अब जूल जो है गाइज आपका ये कार्य का मात्रक होता है, और कार्य होता क्या है, न्यूटन और बटे क्षेत्रफल, यानी कि जो होता है वो आपका होता है अब बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है कार्य बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, ये आपका होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपका मीटर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर, यानी कि 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर या फिर न्यूटन मीटर। तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। तो देखिए जो आपका गाइस सेकंड टॉपिक था मेजरमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टॉपिक है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापक यंत्र। दिस क्वेश्चन इज एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो आपसे निवेदन है कि इसको आप एक बार केयरफुली तरीके से अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी सवाल दिए गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, सीबीटी मेन में, सीबीटी 2 में, जेई या फिर आरपीएफ, आरबीएफ एसआई, जो भी आरआरबी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं वो सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। मेरे भाई आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो बिना कहे आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो अंदर से गाइस दिल टूट जाता है। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आपके केवल और केवल सपोर्ट की कमी है। मेरे भाई आप वीडियो को अगर आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अंदर से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं आपको और भी बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। सो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब